हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है उसमें बता रहा हूँ कुछ शेयर इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑटो सेक्टर के बारे में। जो पहला अपडेट है वो है ईवी सेगमेंट के बारे में। आप लोग जानकार होंगे कि ईवी में इस वक्त पूरा हो हल्ला चल रहा है। महिंद्रा की एक्सयूवी 9 आई, BE6 आई, मॉरिस राजेस की विंडसर ईवी आई, सेगमेंट को हिला के रख दिया। और अब टाटा मोटर्स लेके आ रहा है हैरियर इलेक्ट्रिक। लेकिन साथ में क्योंकि एमजी इस सेगमेंट में पायनियर था, तो उन्होंने देखा कि सेगमेंट में और भी कंपटीशन आ रहा है। जैसे क्रेटा ईवी आई, अभी मारुति सुजुकी ई विटारा लेके आने वाली है। उन्होंने ZS ईवी की कीमत को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया, जिसमें 5 से 6 लाख रुपए कार की कीमत कम हो गई है। MG ZS ईवी जो एक समय 26 साढ़े 26 लाख रुपए का टॉप एंड मॉडल वेरिएंट आता था, अभी उसकी प्राइस हो गई है 20,50,000 रुपए। और जो टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है विच इज एक्सक्लूसिव प्लस, जो पहले आती थी 25,15,000 रुपए शोरूम में, अब उसकी कीमत हो गई है 19.5 लाख, 19.49 लाख रुपीस। इस तरह की प्राइस कट करे हैं। 5,65,000 हुए हैं एक्सक्लूसिव प्लस में, और एसेंस में हुए हैं करीब 6 लाख रुपए प्राइस कट। MG ZS ईवी अब काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है। अब जो लोग वेंचर प्रो देख रहे थे, क्योंकि वेंचर प्रो इज मोर लाइक अ MPV, जिसमें कार में कैबिन स्पेस है, लेकिन अगर SUV का मजा लेना चाहते हैं, ZS ईवी देख सकते हैं आप। ZS ईवी में हालांकि रियर सीट में उतनी स्पेस नहीं है जितनी आपको वेंचर प्रो में मिलेगी, लेकिन चलाने के हिसाब से थोड़ा सा जो उसकी फंक्शनैलिटी है, कंट्रोल्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो आपको हो सकता है MG की ZS ईवी मज़ा आए। SUV का ट्रेट है ZS ईवी के अंदर। जो दूसरा अपडेट है वो है हाइब्रिड के बारे में। अभी आपको पता ही होगा, अल्टरनेटिव फ्यूल के अंदर काफ़ी सारा काम चल रहा है, जिसमें ईवी के साथ साथ हाइब्रिड में भी आने वाले समय में काफ़ी सारी कार्स आएगी। और अब महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया है कि वो XUV 9e, BE6 के हाइब्रिड मॉडल्स पे भी काम कर रहा है। एंड पॉसिबली इन द नियर फ्यूचर यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट इन द हाइब्रिड एडिशंस ऑफ XUV 9e, BE6। आपको पता ही होगा, पहले मारुति सुजुकी ने अनाउंस किया था कि वो छोटी कार्स में, स्विफ्ट में, वैगनआर में, फ्रॉन्क्स में हाइब्रिड एडिशन लेके आएगा। महिंद्रा ने अनाउंस कर दिया, टोयोटा पहले इस सेगमेंट में है, होंडा भी है। और ऐसा भी र्यूमर है, अनकन्फर्म, क्योंकि अब होंडा एलिवेट की जो सेल्स है थोड़ी सी चैलेंजिंग हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बिकॉज आई एम नॉट हर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई इसमें कम्युनिकेशन नहीं है। पर एलिवेट में भी देयर इज अ चांस, लाइकलीहुड कि आपको आने वाले समय में हाइब्रिड का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। सो वो तो वक्त बताएगा। आपको बता रहा हूँ, होंडा कार्स इंडिया की भी स्ट्रैटेजी है कि आने वाले समय में ईवी कार्स को भी लेके आएंगे। लेकिन सेगमेंट इज नाउ फुल ऑफ इमेंस कॉम्पिटिशन, हीट अप हो रहा है ईवी के अंदर, हाइब्रिड के अंदर। और मारुति सुजुकी एक्सपैंड कर रहा है छोटी कार्स में, महिंद्रा भी एक्सपैंड करेगा एसयूवी सेगमेंट के अंदर। तो देखते हैं सेगमेंट कहाँ कहाँ अपनी डायरेक्शन लेता है। जो तीसरा अपडेट है वो है किया सिरोस के बारे में। अभी सिरोस के बारे में जान लीजिए, जब ये कार लॉन्च हुई थी बड़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी इन टर्म्स ऑफ द कैबिन स्पेस, इन टर्म्स कार में जो आपको एक तरह से फीचर्स दे रही थी किया, लाइफस्टाइल के हिसाब से कैबिन स्पेस ऑफर कर रही थी, लग्जरी लाइक एलिमेंट्स लग रहे थे, इंटीरियर्स लग रहे थे, लग रहा था सिरोस कुड बी अ सुपर हिट प्रोडक्ट। लेकिन जो एक ही कार का थोड़ा सा डाउन पॉइंट था वो थी कार की लुक्स। थोड़ा सा जो लुक्स थी वो अनकन्वेंशनल थी। दे वर नॉट एनीथिंग विच वाज कि लगे आई कैचिंग लुक्स हैं। पीपल वर कॉलिंग इट मोर लाइक एक्सटेंडेड वैगन आर ऑल्सो। कार की सेल्स आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। जनवरी 2025 में सिरोस की कार सेल हुई थी करीब 5546 यूनिट्स, फरवरी में 5425 यूनिट्स, मार्च में 5015 यूनिट्स, अप्रैल में 4000 गाड़ियां और मई में 3611 यूनिट्स। कार की जो सेल्स है ये होलसेल नंबर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अप्रैल में और मई में किया ने डिस्पैचेस थोड़े से कम कर दिए हैं। और ऐसी उम्मीद कर रहे हैं ये जून के मंथ में अगर डिस्पैचेस और कम हो गए, बॉस जुलाई से आपको मैन्युफैक्चर ऑफर मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। लोगों को स्टाइलिंग के हिसाब से वो कार उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। दैट्स वेदर सिरोस की जो सेल्स है वो सोनेट से भी कम है। तो एक बात है, ये सिरोस वो इम्पैक्ट नहीं कर पाई। लुक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है इंडियन पैसेंजर का मार्केट। जो चौथा अपडेट है बॉस, वो है भारत एनकैप के बारे में। अब भारत एनकैप के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिए, भारत एनकैप की जो पहली कार्स थी दिसंबर 2023 में क्रैश टेस्ट हुई थी। दैट वाज टाटा हैरियर सफारी, एंड वो 5 स्टार लेके आई थी, वो 5 स्टार डिजर्व भी करती थी। लेकिन दिसंबर 2023 से हम आ गए हैं जून 2025 में, और करीब 18 के आसपास गाड़ियां क्रैश टेस्ट हुई हैं।
और जो भारत एनकैप के सेफ्टी क्रैश टेस्ट के जो भी इनकी रेटिंग्स आई हैं, ऑल कार्स बीन क्रैश टेस्टेड इन इंडियन पैसेंजर कार मार्केट इन द लास्ट 18 मंथ्स सो फार। 18 गाड़ियाँ वो भी सभी को 4 स्टार या 5 स्टार मिले हैं, जिसमें अधिकतम को 5 स्टार मिले हैं। ऑलमोस्ट 14 to 15 कार्स इन दिस 18 कार्स गॉट इन 5 स्टार, जस्ट 3 कार्स इन द फॉर्म ऑफ सिट्रो बसाट और मारुति सुजुकी बलिनो या आप कह सकते हैं ये 2 ही कार को शायद 4 स्टार मिले हैं, बाकी एवरीथिंग गॉट इन 5 स्टार। और मेरी समझ से परे हैं जहाँ पे इंडियन पैसेंजर का किया सिरोस को भी 5 स्टार मिले हैं, इसको अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ से परे है जहाँ पे इंडियन पैसेंजर का मार्केट में इतनी सारी कार्स हैं, जहाँ पे इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार्स है वैगनआर के रूप में, स्विफ्ट के रूप में, एर्टिगा के रूप में, ये कार्स क्यों क्रैश टेस्ट नहीं हो रही हैं डिस्पाइट ऑफ भारत एनकैप को 18 महीने हो गए हैं। अब तक तो इन कार्स पे सारी नज़र होनी चाहिए। जो मेरे को लगता है जो टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स है शुड हैव बीन क्रैश टेस्टेड इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। और जो 4 स्टार और 5 स्टार अब तक मिल रहे थे, एक थोड़ा सा रियलिस्टिक और अपडेट आता इंडियन कंज्यूमर्स को कि वैगनआर को और बाकी कार्स जानते ना, मारुति की है, एर्टिगा हो गई, स्विफ्ट हो गई, इनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है, थोड़ा सा रियलिस्टिक अपडेट आता। अब ये नहीं कि सारी कार्स 4 स्टार 5 स्टार होगी, वही बात है, या इतनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव हो गया। सडनली कार्स पहले के मगर सेफर तो हैं, लेकिन क्या सारी कार्स इंडिया में 4 स्टार 5 स्टार बिक रही है, वो एक बात है। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एन अपडेट फॉर टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक। टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक का आप जहाँ भी देखेंगे पूरा बोलबाला चल रहा है, रील्स, शॉर्ट, यूट्यूब वीडियोस, ये वो XYZ। और हो भी क्यों ना, जहाँ 0 to 100 जस्ट अंडर 6.2 सेकेंड्स। टाटा मोटर 15 साल तक की बैटरी की वारंटी ऑफर कर रहा है, फीचर्स, लाइफस्टाइल, आप कार को बाहर से रिमोट से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं और कार अपने आप ऑटोमेटिक पार्क हो रही है, नए नए फीचर्स आ रही है, ऑल व्हील ड्राइव में भी है, कार के ऑफ रोड पोटेंशियल भी है, टाटा मोटर्स की बिल्ड क्वालिटी है, सेफ्टी है, बहुत कुछ टाटा मोटर कंज्यूमर्स को ऑफर कर रहा है इन द प्राइस 21-30 लाख रुपीज़। पावरफुल कार है, बहुत कुछ है टस कार के अंदर। लेकिन मेरे बस मन में एक ही बात है, बिकॉज समवन क्लोज इन द फैमिली हैज आस्क्ड मी, मेरे रिलेटिव्स में, शुड आई गो इन फॉर टाटा हैरियर इलेक्ट्रिक। तो मैंने उनको एक ही सलाह दी थी कि बस 6 महीने से साल भर रुक जाओ। ऑल्दो टाटा मोटर्स 15 साल की बैटरी की वारंटी तो दे रहा है, पर कार के अंदर देयर आर सो मैनी मूविंग पार्ट, जो इतने सारे इनके फीचर्स आ रहे हैं, लाइफस्टाइल एलिमेंट दे रहे हैं, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, थोड़ा सा समय रुक जाइए। परिवार का मामला है तो रिलायबिलिटी अगर थोड़ा टेस्टिंग और हो जाती ना, कंज्यूमर्स का क्या फीडबैक है, क्या निगल्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि जब पैसा लगा रहे हैं ना 20, 25, 30 लाख रुपए, इट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट इन विच कंज्यूमर्स हु हैव पुट इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड नॉट लाइक टू नेम इन द ब्रांड अगेन, तो उनको थोड़ी दिक्कत आई थी, निगल्स आए थे, रैटल्स आए थे, कोई और समस्या भी थी। तो आप ऐसा ना हो कि कल वर्कशॉप सर्विस सेंटर के चक्कर लगाएं। तो मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, बाकी तो इट इज़ टू योर अंडरस्टैंडिंग। कार अच्छी लग रही है, डायनामिक लग रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स थे जो आपको थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के बारे में जानना ज़रूरी था। आप बताइए कौन सी कार लेना चाह रहे हैं, कार्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ जानकारी चाहते हैं, www.mycarhelpline.com और वेबसाइट के माइकर हेल्पलाइन फोरम सेक्शन में आके आपको कोई कन्फ्यूजन है, प्रोफेशनल सपोर्ट भी ले सकते हैं। So that was all about today's session. In case you like the video, I've voted, shared, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.